अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना जो है ये अपनी बरकतें रहमतें लुटा रहा है और इसमें कसरत से अहले ईमान अल्लाह ताला के पाक कुरान की तरफ रुजू करते हैं, यानी तिलावत कुरान करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि 3 वक़्त जो हैं उनमें तिलावत कुरान नहीं करनी चाहिए। तो आइए वो कौन से वक़्त हैं, क्या उन वक्तों में उन औक़ात में तिलावत कुरान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैं आपके गोश गुज़ार करने जा रहा हूँ। वो 3 वक़्त हैं मकरूह औक़ात जिनको कहा जाता है। एक है सुबह जब नमाज फजर का वक़्त ख़त्म होता है और सूरज निकलना शुरू होता है, उस वक़्त से लेकर 20 मिनट तक ये मकरूह वक़्त है। इसी तरह दोपहर के टाइम दुहा कुबरा जिसको कहा जाता है, जब सूरज जो है ये आयन सर के ऊपर होता है, ये भी मकरूह वक़्त है। इसी तरह तीसरा जो है वो मगरिब से 20 मिनट पहले से लेकर मगरिब तक, यानी जब सूरज ग़ुरूब हो रहा हो तो उस वक़्त को भी मकरूह वक़्त कहते हैं। ये 3 वक़्त जो हैं ये मकरूह हैं। तो क्या इनमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए या ना पढ़ना चाहिए? बाज़ लोग कहते हैं कि इस वक़्त कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखें, ये जो मकरूह औक़ात हैं इनमें कौन सी इबादत कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। मकरूह औक़ात जो हैं इनमें सिर्फ सजदे वाली इबादत जो है वो करना मना है, यानी नमाज पढ़ना या नवाफिल वगैरह अदा करना इस वक़्त मना है, जबकि तिलावत कुरान करना इस वक़्त मना नहीं है। आप इस वक़्त तिलावत कुरान कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। उस वक़्त आप तिलावत कुरान कर लें, ये भी ठीक है। कोई दुरूद पाक पढ़ लें, ये भी ठीक है। कोई तस्बीहात वगैरह पढ़ लें, ये भी ठीक है। अगर आप कुरान पाक की तिलावत ही कर रहे हैं तो इन 3 औक़ात में कुरान पाक पढ़ना भी जायज़ है, मना नहीं है। बाज़ लोग इसको कहते हैं कि मना है, ऐसा बिल्कुल गलत है। सिर्फ सजदे वाली इबादत जो है, यानी नमाज नवाफिल वगैरह, वो इन 3 वक्तों में मना है। कुरान पाक आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। लिहाजा आप अगर कुरान पाक पढ़ना चाह रहे हैं इन औक़ात में भी, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की बरक़ात अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।